एवरीवन, वेलकम टू सावित्री इंस्टीट्यूट। अगर आप लोग इस टाइम पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आप लोग का न्यू मॉडल एक्टिविटी टास्क है अक्टूबर 2021 का, सब्जेक्ट हिस्ट्री यानी इतिहास क्लास 9 का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर है, नीचे दी गई तालिका में सही जानकारी भरें। ठीक है, तो यहाँ पे एक तालिका दिया गया यानी कि टेबल। ठीक है, लिखेगा पहले में संधि, दूसरे में वर्ष, तीसरे में हस्ताक्षरकर्ता। ओके, और संधि में लिखेगा ब्रेस्ट की संधि लिटोवस्की। ठीक है, वायसराय की संधि। वर्ष में लिखेगा ब्रेस्ट की संधि हुई थी 1818 ईस्वी में, और हस्ताक्षरकर्ता थे जर्मनी और सोवियत रूस। ठीक है, और वायसराय की संधि में लिखेगा वर्ष 1919 में हुई। ओके, और हस्ताक्षरकर्ता में लिखेगा जर्मनी और इंग्लैंड, फ्रांस, रूस गठबंधन। ओके, दूसरा नंबर पर आते हैं। दूसरा नंबर, सही या गलत लिखिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, महामंदी की शुरुआत 1929 के शेयर बाजार में गिरावट के साथ हुई। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गलत। दूसरा क्वेश्चन, अक्टूबर 1922 में इटली में बेनिटो मुसोलिनी सत्ता में आया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सही। तीसरा नंबर क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स द्वारा वर्ष 1921 में नई आर्थिक नीति पेश की गई थी, तो इसका आंसर होगा गलत। ओके, चौथा नंबर, अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में संकट ने हिटलर के सत्ता में आने की पृष्ठभूमि तैयार की। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सही। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स कर दीजिए। अब आते हैं तीसरा नंबर पे। तीसरा नंबर, 7 या 8 वाक्य में उत्तर दे। ठीक है, तो क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व मानचित्र में हम किस प्रकार के परिवर्तन पाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेगा यहाँ से। ठीक है, लिखेगा 4 वर्षों के भयानक विनाश के बाद प्रथम विश्व युद्ध अंततः 1918 में समाप्त हो गया। इस युद्ध ने यूरोप और दुनिया के राजनीतिक परिदृश्य में एक दूरगामी परिवर्तन की शुरुआत की। ये बदलाव है डैश। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया गया है। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखिएगा 4 साम्राज्य गिर गए। 1917 में रोमन साम्राज्य, 1918 में जर्मन और ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, और 1922 में ऑटोमन साम्राज्य को नष्ट कर दिया गया था। ओके, दूसरा, राष्ट्र संघ का गठन सरकार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की भविष्य की व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किया गया था, जो बाद में फिर फेल हो जाता है। ओके, तीसरा नंबर पॉइंट है, ऑस्ट्रिया, चेक, स्लोवाकिया, एस्टोनिया, हंगरी, लात्विया, लिथुआनिया और तुर्की स्वतंत्र राज्यों के रूप में विकसित हुई। ओके, चौथा नंबर, वायसराय की संधि द्वारा पराजित जर्मनी पर 269 बिलियन गोल्ड मार्क का जुर्माना लगाया गया और जर्मनी को निशस्त्र कर दिया गया। ओके, पांचवा पॉइंट, तुर्की साम्राज्य को उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व से हटा दिया गया था और ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस ने तुर्की के विभिन्न हिस्सों पर कब्जा करने के उद्देश्य से तुर्की क्षेत्र में प्रवेश किया। हालांकि तुर्की ने अपने क्षेत्र का सफलतापूर्वक बचाव किया। ठीक है, छठा पॉइंट, पहला समाजवादी राज्य रूसी संघ 1918 में स्थापित किया गया था। ओके, तो इसके आंसर लिखेगा यहाँ तक। ओके, अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, 15 या 16 वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है, इटली में फाशीवाद के उदय की विवेचना कीजिए। ओके, तो इसका आंसर लिखेगा यहाँ से, लिखेगा मुसोलिनी इतालवी राजनीति के मंच पर एक महत्वपूर्ण समय में दिखाई दिया जब पूरा इतालवी राष्ट्र अराजकता में डूब गया और इटालियंस के लिए एक उदारकर्ता की भूमिका निभाई। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है फासिस्ट दल का गठन और विस्तार। ओके, लिखेगा 23 मार्च 1919 को मिलान शहर में मुसोलिनी ने 116 विघटित सैनिकों को
और देशभक्तों के साथ फासिस्ट डी कंबार्टिमेंटो नामक एक राजनीतिक दल का गठन किया। फासीवादी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द फास से हुई है, जिसका अर्थ है शक्ति। इस समूह का प्रतीक था रस्सी से बंधी लकड़ी की छड़ भाती। फासीवादी दल की स्थापना के 2 वर्षों के भीतर इसकी सदस्यता बढ़कर लगभग 30 लाख हो गई। ओके, अगला पॉइंट, पार्टी ने यानी दल ने 1921 के आम चुनाव में फासीवादियों के प्रभाव को बढ़ाते हुए 35 सीटें जीती। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अराजकता का विनाशक। ओके, लिखिएगा, समाजवादियों की अराजकता और नकारात्मक गतिविधियों का विरोध करके मुसोलिनी खुद को देश के रक्षक और अराजकता के विनाशक के रूप में इटालियंस को साबित करने में सक्षम था। ओके, अगला पॉइंट, रोम के लिए अभियान। 26 अक्टूबर 1922 को मुसोलिनी ने फासीवादी ताकतों के साथ रोम पर आक्रमण किया। जब कमज़ोर उदार प्रधानमंत्री लुइगी फैक्टर ने इस्तीफा दे दिया तो राजा विक्टर इमानुएल यानी कि तृतीय, ठीक है, ने मुसोलिनी को गृह युद्ध में बाधा डाले बिना प्रधानमंत्री के रूप में पद छोड़ने का आह्वान किया। ओके, अगला पॉइंट, मुसोलिनी प्रधानमंत्री के रूप में। ओके, देखिएगा, विक्टर इमानुएल के एक कॉल का जवाब देते हुए मुसोलिनी ने 30 अक्टूबर को एक कैबिनेट का गठन किया और प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। प्रधानमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति ने इटली में फासीवादी दल के प्रभुत्व को स्थापित किया। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप लोग इसका PDF फाइल चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।